हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है, वो हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। साथ ही जो है टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू अपडेट, जी हाँ, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आ रही है। और वहीं पर 11 टू 12, क्योंकि टीआरई 3 में जो है अभी 11 टू 12 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हो पाया है, तो फाइनली जो है रोस्टर जारी कर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कितनी सीटों पर जो है आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। साथ ही जो है टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। जो भी अपडेट आया हुआ है उसको हम लोग समझते हैं डिटेल में। अगर बात की जाए टीआरई 3 में 11 टू 12 के रोस्टर को लेकर, तो जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही जो है बताया ये गया है कि बीपीएससी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 24,811 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। यानी कि जो है 24,811 पदों पर आपको रिजल्ट देखने को मिलने वाला है 11 टू 12 में, ठीक है। क्योंकि 9 टू 10 का जो रोस्टर है वो भी डिक्लेयर हो चुका, साथ ही जो है रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन अभी जो है 11 टू 12 का जो रिजल्ट है वो बाकी है। और इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपकी हैं 58, यानी 58 विषयों का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होने वाला है। तो हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज की कितनी सीटों पर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षा जो है विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के 24,811 पदों पर नियुक्ति करेगा। आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर संशोधित रिक्तियां वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। संगीत में जो है 1918 हैं, इंटरप्रेन्योरशिप में 150 हैं, गणित में जो है 1220 हैं, रसायन शास्त्र में जो है 3,700 जो है 42 हैं, मैथिली में 188 हैं, प्राकृत में जो है 153 हैं। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है इतिहास में जो है 1752 है, अर्थशास्त्र में जो है 339 हैं, मनोविज्ञान में जो है 1430 हैं, राजनीति शास्त्र में जो है 1281 हैं। तो ये जो है सब्जेक्ट वाइज जो है यानी विषय वाइज जो है रिक्तियाँ जो है जारी कर दी गई हैं। और अब आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो इतनी ही सीटों पर मिलने वाला है। वहीं पर जंतु विज्ञान में 777, भौतिक विज्ञान में 1961, हिंदी में जो है 1358 है, फारसी में 311 है, बांग्ला में 24 है, उर्दू में जो है 1214 है, लेखा में जो है 212 है, अंग्रेजी में जो है आपके वो है 1851, समाजशास्त्र में 462 हैं, अरबी में 190 हैं तथा कंप्यूटर में 931 पद पर चिन्हित किए गए हैं। इनमें जो है आरक्षित श्रेणी के बैकलॉग पदों को भी शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 6,483, अनुसूचित जनजाति के लिए 4,000 जो है 484, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4,952, पिछड़ा वर्ग के लिए 3,276, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1,348 तथा जो है सामान्य श्रेणी के लिए 7,000 जो है 49 पद चिन्हित हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार विभाग में श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परिणाम 1 सप्ताह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। यानी कि 1 वीक के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म कर दिया गया है। आरक्षित श्रेणी के जो है कि बैकलॉग सीटों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया शामिल। 1 सप्ताह के अंदर जारी किया जाएगा परिणाम। सामान्य श्रेणी के लिए जो है 700 यानी 7,049 पद चिन्हित हैं, ठीक है, ये जो है बताया गया है। तो फाइनली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बैकलॉग सीटें थी वो भी इसमें ऐड कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग। और अब आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा 11 टू 12 में वो 24,811 पदों पर देखने को मिलने वाला है। साथ ही जो है सब्जेक्ट वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है सीटों की संख्या अनाउंस कर दी गई हैं, कितनी सीटों पर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दर्शन शास्त्र है तो 121 पदों पर सीटें आए मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा। गृह विज्ञान है 500 जो है 93 हैं। तो ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट वाइज भी बताया गया है कि इतनी सीटें खाली हैं।
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, वो 11 टू 12th रिज़ल्ट का ही इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर फाइनली रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपका रोस्टर आ चुका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 11 टू 12th में ही प्रॉब्लम थी। रीज़न ये था कि इसमें बहुत ज़्यादा विषय हैं, 58 विषय हैं, तो 58 विषय का रिज़ल्ट और रोस्टर डिक्लेयर होना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था। तो फाइनली जब रोस्टर डिक्लेयर हो चुका है, तो अब रिज़ल्ट बनाने में समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो सीटों की संख्या है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, वो रोस्टर के ही माध्यम से किया जाता है। तो रोस्टर में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अब रिज़ल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि रिज़ल्ट बस इतने ही सीटों पर और इतने ही सब्जेक्ट वाइज़ जो है बनाना है, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रिज़ल्ट आपका 1 वीक के अंदर ही डिक्लेयर हो जाएगा। तो रिज़ल्ट को लेकर फ्रेंड्स अगर कोई भी ऑफ़िशियल अपडेट आ जाता है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब अगर बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर, क्योंकि टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम कंप्लीट है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर देना है, बाकी जो प्रोसेस कंप्लीट है। तो अब जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं वो टीआरई 4 का कर रहे हैं। अब टीआरई 4 में एक सबसे बड़ा सवाल है डोमिसाइल को लेकर, कि डोमिसाइल लागू हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अभ्यर्थियों की जो मांग है, अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि बिहार मांगे डोमिसाइल, बिहार में डोमिसाइल नहीं तो नीतीश नहीं, बिहार मांगे डोमिसाइल। अब ये जो है मांग की जा रही है अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार में, और अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करके टीआरई 4 आना चाहिए, जिससे कि बिहार के अभ्यर्थी अदर स्टेट ना जाएं और अदर स्टेट के अभ्यर्थी बिहार में ना आए। रीज़न जानते हैं कि जब अदर स्टेट को भी मौका दिया जाता है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और टीआरई 3 में आपने अगर देखा होगा, 9 टू 10th का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें मैथ में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया, 102। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ जो है 102 गया। इतना किसी ने भी बिलीव नहीं किया होगा कि कट ऑफ इतना भी हाई जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए, जिससे कि बिहार के अभ्यर्थी बिहार में ही जॉब कर पाएँ और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने ही स्टेट में जॉब करें। तो बिहार के अभ्यर्थी अब बराबर मांग कर रहे हैं, उनकी यही मांग है, डोमिसाइल लागू करके ही टीआरई 4 आना चाहिए, नहीं तो धरना प्रदर्शन भी होगा। अभ्यर्थी बराबर मांग कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा। वो अगर डोमिसाइल लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट को मौका मिल जाएगा। साथ ही अपडेट ये भी बीच में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, कि टीआरई 4 नहीं आएगा। तो ये जो अफ़वाह फैल रही है ये फेक है, क्योंकि अभी बीपीएससी की तरफ से जो है कोई भी ऑफिशियल नोटिस डिक्लेयर नहीं की गई है, ना तो किसी जो है किसी का स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि यस हम जो है टीआरई 4 नहीं जारी करेंगे, टीआरई 4 नहीं आएगा। तो फिलहाल ऐसी अफवाहों से बचें। टीआरई 4 तो फिलहाल अभी जो है, जो उम्मीद है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो टीआरई 4 आएगा, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है कि हम टीआरई 4 डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट हाँ, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है प्रशासन पर, लेकिन अभ्यर्थी बराबर अपनी मांग रख रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो टीआरई 4 में जो है बिहार के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। और रीज़न ये भी है कि टीआरई 4 में अच्छी खासी वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, यानी अच्छी खासी वैकेंसी भी आएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी पदों पर वैकेंसी भी जारी की जाएंगी। अब अगर बात की जाए टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जो कि अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान है जिनका 1 नंबर से रह रहा है या फिर 2 नंबर से रह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अभ्यर्थी चाहते हैं कि एटलीस्ट जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, तो जो है मौका मिल जाए। तो देखिए फ़िलहाल सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट को लेकर जो अपडेट आ रही है या फिर जो माँग की जा रही है अभ्यर्थियों के माध्यम से, तो अभ्यर्थियों के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल सही है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या है, बीपीएससी की तरफ से जो है अभी तक इसको लेकर कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं दी जा रही है कि हम सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हर एक जो है, चाहे बात की जाए 1 टू 5 की, चाहे बात की जाए 6 टू 8 की या 9 टू 10th की, सभी में जो है सीटों की संख्या बची हुई है, क्योंकि जो रोस्टर डिक्लेयर किया गया है और जो क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं उसमें सीटों की संख्या बढ़ी है। यानी कि बीपीएससी के पास सीटों की संख्या बची हुई है, जो डाटा भेजा गया है या फिर जो सीटों की संख्या बताई गई उससे भी कम रिजल्ट आया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में सीटों की संख्या बची हैं।
अगर ये सीटों की संख्या जो बची हुई है इतने पर ही अगर रोस्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो भी जो है 4 से 5,000 अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा, क्योंकि रोस्टर में जो है और जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें सीटों की संख्या बच गई हैं। अगर सभी का मिला दिया जाए तो 3-4 से 5,000 बच रही हैं सीटें, और इतनी सीटों पर अगर रिजल्ट आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो है वो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते रहिए, जिससे ये मांग बीपीएससी तक पहुंचे और इस पर कोई ना कोई विचार किया जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आ जाता है फ्रेंड्स तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।